We are welcome to our chief guest, sir, ma'am. Good morning, all of you, and happy Republic Day. We are going to flag hosting. First of all, to stand. Take your position in national position. Okay? पंजाब सिंध गुजरात मराठा गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 सुप्रभात। आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्राचार्य जी, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मेरा नाम मंजबी है। मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस अद्भुत अवसर पर मेरे देश के विषय में कुछ शब्द बोलने का मौका दिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम यहाँ इस तिरंगे झंडे के नीचे भारतीय गणतंत्र दिवस का महोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह केवल एक पद नहीं कि भारतवासियों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य कारण यह है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर बनाया गया संविधान लागू किया गया था और हमारे देश को गणतंत्र घोषित किया गया था। तब से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 2022 को भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। इस दिन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया था। तभी से हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। सभी भारतीय नागरिकों के द्वारा यह दिवस बिना किसी भेदभाव से मनाया जाता है। हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी मेहनत और संघर्ष की आहुति दी थी। इसके कारण ही भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया गया और इसी दिन पूर्ण रूप से स्वाधीन हुए थे। उन सभी सेनानियों के कारण ही आज सभी भारतीय नागरिक अपने देश में स्वतंत्रता से जी रहे हैं।
भारतीय संविधान स्थापित होने से सभी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग बिना किसी भय के कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस को प्रत्येक भारतीय नागरिक के द्वारा बड़े उत्साह के साथ त्योहार के रूप में मनाया जाता है। स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और समारोह अन्य प्रकार की गतिविधियों में भाग लेकर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। परेड में सेना द्वारा दिखाए जाने वाले हथियार और उपकरण हमारे आर्म फोर्स की शक्ति और को भी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दर्शाया जाता है। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ। आओ करें प्रतिज्ञा हम सब इस पावन गणतंत्र दिवस पर, हम सब बाबू के आदर्शों को अपनाएंगे। मैं लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, इस धरती माँ की बेटी, मेरे होते हुए कोई भी फिरंगी इस झांसी को हाथ नहीं लगा सकता। मेरे खून का हर एक एक कतरा इस झांसी पर कुर्बान है। भाग फिरंगी भाग, मैं झांसी की रानी आई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चमक उठी सन 57 में, वे तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोले के हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Good morning everyone. Today I play role of Subhash Chandra Bose. कदम कदम बढ़ाते जाओ, खुशी के गीत गाते जाओ। ये जिंदगी है काम की, तो काम से लुटाते जाओ। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर। उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे कदम बढ़ाते जाओ। कदम कदम बढ़ाते जाओ, खुशी के गीत गाते जाओ। ये जिंदगी है काम की, तो काम से लुटाते जाओ। थैंक यू। मॉर्निंग एवरीवन, आई विल प्ले द रोल ऑफ महात्मा गांधी। मेरा नाम महात्मा गांधी है। मेरा लोग मुझे प्यार से बापू बुलाते हैं। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 में जयपुर के पोरबंदर जिले में हुआ था। मेरे पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। मेरी माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई है। मैं सत्य, हिंसा और शांति के मार्ग को अपनाता हूँ और अपनाता रहूंगा। हमें बुरा नहीं देखना चाहिए, बुरा नहीं सुनना चाहिए, बुरा नहीं देखना चाहिए, बुरा नहीं देखना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद। Next participant. Good morning, ma'am. Today I will play the role of Dr. Bhimrao Ambedkar. Do you recognize me? Yes, I am Dr. Bhimrao Ambedkar, also known as Baba Sahib Ambedkar. Today I welcome you all in the celebration of the 73rd Republic Day. Republic Day is the Dr. Bhimrao Ambedkar, also known as Baba Sahib Ambedkar. Today I welcome you all in the celebration of 73rd Republic Day. Republic Day is the celebration of our Constitution, and our Dr. Bhimrao Ambedkar, being the principal architect, played a great role infinitely in the Indian Constitution. And the Republic means that the citizen of the country hold the supreme power to elect representatives. Thank you. Very good performance, class 5 student. Now, next performance is solo dance. Mahi. Good morning everyone, my name is Maha and I am studying 5th class. Today I am playing the role of Pandit Jawaharlal Nehru. I am born on 14 November 1889 in Allahabad. My father name was Motilal Nehru and mother name was Sarup Rani. I am the first Prime Minister of India. I received my early education at home under private tutor.
I love children and children fondly call me Chacha Nehru. Every year my birthday is celebrating as Children's Day. I brought the famous book The Discovery of India. I give the slogan Aram Haram Hai. Thank you. Jai Hind. ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा किस तरह बच्चों ने रोल प्ले करके अलग अलग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। कोई महात्मा गांधी बना है, कोई सुभाष चंद्र बोस बना है, कोई नेहरू जी बना है, कोई बाबा भीम अम्बेडकर बना है। सो इसी तरह नेक्स्ट परफॉर्मेंस लेकर आ रही है मायरा ऑन सोलो डांस वंदे मातरम। स्टूडेंट प्लीज। Please clap all the students. यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ के फूले में रंगोली सात रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ के फूले में रंगोली सात रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर। टीचर्स क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए। देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोली, शर्मीले खेतों को ढक ले चूनर पीली पीली। घूंघट में रंग अनघट में रंग चम चम चमकीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। In class 7. Today I am going to deliver a speech to all of you on Republic Day. I would like to wish you all a very happy Republic Day. We are celebrating our 73rd Republic Day. Ganatantra Divas is celebrated on 26th January every year on this day. In the year 1950, the Constitution gave us various rights and responsibilities too. We live in a democratic country where people enjoy their fundamental rights. In society, we had different kinds of religion, caste, and many other things that separate us, but we all are Indians. India is a land which is a great example of unity in diversity. But beyond it all, the Constitution declares that India is a sovereign, socialist, secular, and democratic republic. It assures its citizens justice, equality, liberty, and the fraternity. On this day, the award and medal for the bravery are also given to the armed force and civilians too. Although we have seen a lot of economic improvement and success as a country, we still have many hurdles in our path, like poverty,
unemployment, pollution, and the last 2 years, COVID. As citizens, it's our duty to face the challenges and come out stronger on the other side. I wanted to end this speech by saying that India is a democratic country. The citizen living in the democratic country has the right to elect their leaders and lead the country. Thank you and Jai Hind, Vande Mataram. वेरी गुड परफॉर्मेंस फरहान. तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा बच्चों ने किस तरह से रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग तरह से परफॉर्मेंस तैयार किया. वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामला मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता सुमधुरशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्. वेरी नाइस परफॉर्मेंस मायरा, वेरी गुड. सो आपने देखा किस तरह मायरा ने वंदे मातरम रिप्रेजेंट किया और क्लासिकल डांस भारतनाट्यम रिप्रेजेंट किया आपके सामने. ये देश है वीर जवानों का, बेलों का, मस्तानों का. इस देश को यारो, इस देश को यारो क्या कहना. ये देश है दुनिया का गहना. जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी. सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. मेरा जूता है जापानी, ये पतलून हिंदुस्तानी. सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. हर करम अपना करेंगे तेरे
नीले आसमान के तले जय हो, चक दे हो चक दे इंडिया, चक दे हो चक दे इंडिया। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सत्य श्यामला मातरम वंदे। Very good performance, very good. Ashna, Farhan, Affan, Ayan, Anshul, Unaiba. Please come on the stage and take your positions. हम सब फरहान इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे आज आप सबके सामने हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सुनो सुनो क्या सुनो सुनो, कौन हो तुम सब और क्या सुनाना चाहते हो, सुनाओ। क्या आप जानते हैं मुझे, मैं इस देश का संविधान हूँ जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। क्या आप और आप जानते हैं मुझे इस देश के संविधान के बारे में? नहीं ना। ये बहुत अफसोस की बात है कि आज हमारे देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, 75 वर्ष हुए, लेकिन अभी तक हमारे संविधान में दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में कुछ पता नहीं है। आइए हम आपको बताते हैं हमारे देश के संविधान के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में। आइए देखते हैं हम अपना पहला मौलिक अधिकार। पापा मुझे गोवा जाना है। पापा मेरे विद्यालय की तरफ से हम सभी को गोवा ले जा रहे हैं। नहीं, तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हें इस तरह बाहर नहीं भेज सकता। पापा प्लीज। नहीं, जाके काम करो अपना। पापा पापा। अरे आ गया मेरा रात। हाँ पापा। कहाँ था? पापा दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। मजे किए? हाँ पापा। पापा मुझे भी गोवा जाना है। गोवा जाना है? हाँ पापा। कितने पैसे चाहिए? पापा 30,000 रुपए। ये ले 30,000। थैंक यू पापा, थैंक यू। पापा ये क्या, आप भाई को जाने दे रहे हैं, मुझे नहीं? खामोश, आवाज नीचे। तुम एक लड़की हो, तुम्हें इस तरह बाहर घूमने का कोई अधिकार नहीं। मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी आजाद रहने का अधिकार है, मुझे भी आजाद रहना है, मुझे भी स्वतंत्रता का अधिकार है। आइए बढ़ते हैं हम अपने दूसरे मौलिक अधिकार की तरफ। अब तो गिनने की आदत हो गई। अरे देखकर नहीं चल सकते? क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम भी तो देखकर चल सकते हो। तुम खुद तो गिर गिर कर चलते हो और मुझे भी गिरा दिया और मुझे जवाब भी दे रहे हो। लंगड़े कहीं के, मेरे सारे कपड़े भी गंदे कर दिए। मैं लंगड़ा हूँ, उससे मेरा क्या दोष? भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है तो क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ? क्या मुझे समानता का अधिकार नहीं है? आइए देखते हैं हम अपने तीसरे मौलिक अधिकार के बारे में।
अरे तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ। लेकिन तुम इतने महंगे और अमीरों के कॉलेज में क्या कर रही हो? मैंने यहाँ आगे की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया है। लेकिन तुम्हें पता है इन सब में कितना खर्चा है? तुम इसकी चिंता मत करो, इसके लिए सरकार मेरी मदद कर रही है। और तुम्हें पता है मुझे स्कॉलरशिप मिली है। क्या स्कॉलरशिप से यहाँ पढ़ोगी तुम? तुम्हें कोई अंदाजा भी आगे चल के कितना खर्चा होगा? तुम्हें जो बोलना है बोलो, लेकिन मुझे डॉक्टर बनकर इस देश की सेवा करनी है। डॉक्टर बनना है तुम्हें? अरे तुम्हें पता भी आगे चल के कितना खर्चा, और तुम तो ठहरी है गरीब किसान की बेटी। मैं गरीब किसान की बेटी हूँ तो क्या हुआ, शिक्षा तो कभी अमीर गरीब नहीं देखती। मुझे भी शिक्षा का अधिकार है। आइए बढ़ते हैं हम अपने चौथे मौलिक अधिकार की तरफ। रुको, आइए बढ़ते हैं हम अपने चौथे मौलिक अधिकार की तरफ। रुको, तुम्हें रेड सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा जो सिग्नल तोड़ते हुए जा रहे हो? दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे जल्दी जाना है। जल्दी जाना है तो क्या है, सिग्नल तोड़ते हुए जाओगे? ओ मैडम, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। अच्छा, कौन हो तुम? मेरे पापा यहाँ के एसपी हैं। अच्छा, तो तुम्हारे पापा यहाँ के एसपी हैं, तब तो तुम्हारा डबल चालान कटना चाहिए। लाइसेंस दिखाओ अपना। लाइसेंस? मैं क्यों दिखाऊं? क्योंकि कानून सभी के लिए समान है, चाहे वो ऊंचे पद में हो चाहे नीचे पद में, सबको संवैधानिक अधिकार है। आइए देखते हैं हम अपने पांचवें मौलिक अधिकार के बारे में। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अरे ये क्या कर रही हो? भाई तुम कौन हो, चिल्ला क्यों रहे हो? मैं शेख हूँ और ये जगह हमारी है। ये जगह हमारी है, ये जगह तुम्हारी नहीं है। यहाँ पे हमारे धर्म के लोग रोज आते हैं, ये जगह हमारी है। भाई ये जगह हमारी है, ये जगह तुम्हारी नहीं। ये जगह हमारी है। ये जगह हमारी है। ये मेरी जगह क्या लगा रखा है? क्या तुम अब धर्म निभाने के लिए स्थान को बांटोगे? नहीं ना, हमारा देश, हमारा भारत देश पवित्र और धार्मिक देश है। यहाँ सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आइए देखते हैं छठे और आखिरी मौलिक अधिकार के बारे में। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। ये क्या कर रहा है? सफाई कर रहा था। ऐसे सफाई करेगा, चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है और मालिक से सामान लगाता है, बदतमीज। अरे क्यों मार रहे हो भाई, क्या कसूर है इसका? ये मेरा नौकर है, मैं इसके साथ जैसा चाहूँ वैसा व्यवहार कर सकता हूँ। मैं- कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मैं इस देश का जिम्मेदार आदमी हूँ, मैं मानती हूँ ये तुम्हारा नौकर है। तुम इसके साथ जैसा मन करे वैसा व्यवहार करो, परंतु इसकी उम्र तो देखो, लगभग 14 वर्ष से भी कम है। मैं इसको पैसे देता हूँ, जिस पैसे से इसका पूरा परिवार चलता है, इसलिए मेरा इस पर हक है। और तुम इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं इसको पैसे देता हूँ, ये और उन्हीं पैसों से इसका पूरा घर चलता है, इसलिए मेरा इस पर हक है। तो इसका परिवार तुम्हारे पैसे से चलता है, परंतु पता है इसके लिए तुम्हें जेल भी हो सकती है। वो क्यों बना? हाँ जेल, क्योंकि ये कार्य शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। शोषण विरोध अधिकार, शोषण विरोध अधिकार।
वेरी नाइस परफॉर्मेंस। जैसा कि आपने देखा कि गणतंत्र दिवस पर जिस दिन से गणतंत्र बना, students, teachers, principal ma'am and chairperson ma'am and Rafat ma'am, it's been like I feel obliged to be the part of this function, and it's an auspicious occasion. Obviously we got Republic, like this is a Republic Day function, and in which very good performances we have seen, like from the dance to this act जो अभी बच्चों ने दिखाया है। I hope बच्चों ने देखा हो, बहुत अच्छा। I think it deserves a very good clap to all the teachers and participants. बहुत अच्छा quality program है, because इससे पहले अभी आपने जो इससे पहले like I think the second number का जो function था, उसमें आप लोगों ने डिफरेंट एक्ट्स देखे थे रिलेटेड टू सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जी, एंड दीज यू कैन से द बिग नेम्स वी हैव गॉट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जो लास्ट एक्ट था रिलेटेड टू ऑब्वियसली दिस राइट्स, जो हमें लाइक हैव बीन प्रोवाइडेड बाय भीमराव अंबेडकर जी, एंड जो हमारे राइट्स हैं, वी शुड बी लाइक दिस इज समथिंग हैज बीन गिवन टू अस एंड वी नीड टू अबाइड टू देम। एंड आई रियली थैंक्स टू माय ऑल टीम, all students and all parents on this auspicious occasion. और थोड़ा सा I just want to, I know ma'am will going to speak more about this, because we are about to end our session. और मैं अभी basically I am talking about majorly on academics, क्योंकि कई बच्चे हैं जो they are in 8th class, they will be going to different schools, senior secondary schools, and कई बच्चे हैं जो अपग्रेड करेंगे फ्रॉम द जूनियर क्लास टू द सीनियर क्लासेस, 4th will go to 5th, or maybe 1st will go to 2nd. So this is a very important time for you all students. I know online classes are going on, I know you are at home, the you can say the culture is different, the system is different, but the main thing is that you have to do your studies majorly during this time. आपको बहुत अच्छा टाइम मिलता है रिलेटेड टू कि अभी कोई फंक्शंस नहीं हो रहे हैं घर में, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं हो रहा है जिसमें आपको जाना है या आपका टाइम विल गेट किल। दिस इज मेन इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू कैन डू योर होम स्टडीज। और मैं आपको एक क्लियरली बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, maybe it could be any school, you just speak about DPS, you speak about government school or any school, the only thing which matters is your home study. School will provide you the base. आपको हम लोग करिकुलम बता सकते हैं, आपको बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको वो समझा सकते हैं, बट मेजरली स्टूडेंट्स हैव टू कम अप एंड दे हैव टू रीड एंड दे हैव टू लर्न, क्योंकि वही चीज काम आएगी आपको इन योर एग्जाम्स। तो आई विश कि आप लोग अब अपनी स्टडीज को सीरियस लेंगे, बिकॉज नाउ जनवरी इज गॉन, इन फेब यू विल बी गेटिंग योर एग्जाम्स। तो अभी 20 days, माइट बी 15 odd और 20 days आर लेफ्ट। तो बी ऑन योर स्टडीज, पुट योर फाइनल गियर, जो कहते हैं कार में 4th गियर होता है, तो अभी आप लोग 4th गियर में अपनी स्टडीज करेंगे। नो अदर इंजॉयमेंट, टीवी सब बंद कर दीजिए, मोबाइल्स में सिर्फ आप अपनी स्टडी से रिलेटेड मैटर देखेंगे, नॉट अदर देन थिंग्स, कोई गेम्स, नो अदर थिंग्स। सो आई वांट टू थैंक्स टू ऑल द स्टाफ, प्रिंसिपल मैम, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल द पेरेंट्स हु आर वॉचिंग थ्रू लाइक जूम मीटिंग। एंड आई विश कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हम ये कहते हैं, बिकॉज वी विश कि आप लोग यहाँ पे सारे प्रेजेंट हो और हम लोग अच्छी तरह से और ज्यादा एंजॉयमेंट कर सकें। और न्यू सेशन में वी होप दिस, एंड ऑब्वियसली दिस लाइक एज वी कैन सी कि अभी ओमनिकॉन डाउन, तो एक ये पॉजिटिविटी है, बट येस कोविड गाइडलाइंस वी नीड टू अबाइड विद, बट वी होप कि अब न्यू सेशन में आप लोग स्कूल में होंगे एंड वी विल बी हैविंग अ गुड सेशन ahead. Thank you, and thank you, ma'am.
Thank you, respected Chairperson Ma'am, Sir, Ma'am, my dear staff members, dear children, and my online parents, and of course my online children. Splendid, of course, is always the word that I have for the function that we have here. कल बहुत सारे messages आए थे which I have not answered to because I was coming live, so I thought I'll speak about all of them right now. We get just 2 days to prepare all this function, and it is not easy. It's a very very difficult task. 2 घंटे मिलते हैं, बच्चे क्लास लेते हैं, फिर यहाँ पे आके practice करते हैं, then they perform. So it is something extraordinary, and thank you so much my team members, because आप लोग की ही effort है कि आप 2 घंटे में इतना बढ़िया प्रोग्राम तैयार करते हैं. And also, I would like to mention here that we are blessed that each and every function is attended by our chairperson, ma'am, sir. बहुत स्कूलों में ये नहीं होता है. It is only the principals who and the staff members who collect. But we are lucky to get blessings from chairperson, ma'am, and so we acknowledge that. And of course, the children. Now, the other point that was raised was that हम hand-picked बच्चों को लेते हैं. Well, that is not the case every time. It is this time we have hand-picked the children because हमारे को allowed नहीं है बहुत gathering को लाना. And it is not that there is favoritism or anything. This was another point which was raised in the queries. अभी मैं वो वाली बातें कर रही हूँ जो मुझे phone पे मोबाइल के थ्रू बहुत सारे parents ने पूछा है. तो these are addresses that I am giving to the parents and also the children जिनके मन में अगर कुछ doubt आ रहा है. We are not selective by choice. जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल देर आर सम चिल्ड्रन हु आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, सो वी कांट हेल्प बट पिक देम अप. व्हाई शुड वी नॉट पिक देम अप? अगर हम उन्हीं बच्चों को नहीं उठाएंगे जिनमें हुनर है तो उनका हुनर आगे कैसे आएगा? प्लस इट इज अ कॉम्पिटिशन फॉर एवरी अदर चाइल्ड. हम उस चीज को नेगेटिव क्यों ले रहे हैं कि हम उसको हैंड पिक करें? यस, वी आर हैंड पिकिंग गुड चिल्ड्रन, बट इट इज अ मोटिवेशन फॉर द अदर चिल्ड्रन टू कम टू दैट पावर. इफ यू कम टू दैट लेवल, हम आपको भी पिकअप करेंगे. And normally we don't take hand-picked children. हम लोग normally open करते हैं. Every child is and every parent is very important to us. हर बच्चा, हर parent हमारे लिए equally important है. हमें hand-pick इस occasion के लिए करना पड़ा because we have time constraint and member का आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त gathering मुश्किल से 50 लोगों की भी नहीं है. So that we are answerable to the government because of the restrictions that have been imposed to us. So it is only this function that we have hand-picked children. Yes, we have picked up children जो कि obviously अच्छे हैं, and this is a benchmark for every child to come to that level. We are trying to promote excellence. The kindergarten teachers would take up because we finished with this lot of teachers, and this was of course hosted by Sunita ma'am, and you're doing it for the first time. And Sunita ma'am is also doing it for the first time, and the girls also organized the function for the first time, and a huge round of applause for such a successful function. And इसी तरह we are giving a chance to everyone, the teachers and the students. अब सारे बच्चे में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं. Yes, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पहली बार स्टेज पे आए. Can you raise your hands? कौन कौन पहली बार आए स्टेज पे? See, we are giving chances to all newcomers. Anybody who is new to the stage. Okay, very good. And we want more children to come up. Okay, so thank you.